Talks experience the truth. हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलमांशी और आज मैं लड़कियों के छोटे कपड़ों को लेकर जो इशू बनता है उसके बारे में बात करूँगी। तो लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं, इस पे भी डिबेट्स होती रहती है और उनके कपड़ों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो मुझे लगा कि मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँ। तो अभी हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बात लड़की के कपड़ों की ही क्यों होती है ना। अब ऐसे समाज में आप रह रहे हैं जहाँ लड़कियां भी बढ़ रही हैं, लड़कियां भी हर जगह अपनी प्रेजेंस महसूस करा रही हैं और वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि वो बस घर में रहती हैं, उनका काम करना बस शादी है और बच्चे, और ऐसा तो नहीं रहा ना, बदल गया है सब। तो अभी आप लड़कियों को सिर्फ एक सामान की नज़रिए से नहीं देख सकते, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि भाई तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हारे लिए ये सेट रूल्स है, बस ऐसे रहो। अब वो एक्सप्लोर कर रही है, उनका भी माइंड है ना। देखिए, आप किसी को शिक्षा देते हैं, आपने लड़कियों को शिक्षा दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अब वो उनका अपना एक ब्रेन है, उनके अपनी एक समझ है, वो अपने राइट्स की बात करने लगी है। तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो आप उनको बोलेंगे तो ऐसे कपड़े पहन, तो वो वैसे कपड़े पहनेंगी, है ना। वो वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है जो कि होना ज़रूरी भी है ना। तो वो जो क्लैश यहाँ पर चल रहा है वो ये है कि लोग अभी उसी टाइम में बैठे हुए हैं जब महिलाएं बस घर में रहा करती थी। जो भी लोग लड़कियों के कपड़ों को लेकर बातें बनाते हैं या सिर्फ उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं कि बस हाँ इसकी बॉडी दिख रही है और ये बस एक ऑब्जेक्ट है जिससे बस शादी करनी है और जिसको बस परिवार बनाना है। तो ये सब चीज़ें जो औरत के बारे में सोच रहे हैं तो वो अभी भी वैसे ही देख रहे हैं उसको। तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इसने छोटे कपड़े कैसे पहन लिए, क्योंकि इसने अब छोटे कपड़े पहन लिए तो मेरा मन बहक जाएगा, है ना। क्या क्या कहा जाता है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रही हैं तो सामने वाले का मन बहक सकता है और आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, ऐसा ही कहा जाता है ना। मगर एटीट्यूड तो ये गलत है। एक इंसान की जो बॉडी है, आपने उसकी बॉडी को उसका ना छोड़कर दूसरे के लिए ज़िम्मेदार बना दिया है, दूसरे की हरकतों का ज़िम्मेदार। जो अपनी हरकत के लिए ज़िम्मेदार जिस आदमी को होना चाहिए था, आप उसका ज़िम्मेदार औरत को ठहरा रहे हैं। ये आपकी सोच की एक प्रॉब्लम, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि छोटे और बड़े कपड़ों की बात ही क्यों हो रही है। तो आदमी अगर शॉर्ट्स पहनते हैं, है ना, और कैसे भी, अरे हम छोटे थे तो हमारी नानी के घर के पास सरकारी नल होता था, तो वहाँ पे तो मैंने लिटरली जो आदमी है उनको वहाँ बैठ कर नहाते हुए देखा है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता, मैं छोटी थी और मुझे नहीं लगता वहाँ आने जाने वाले लोगों को भी फ़र्क पड़ता था कि ठीक है नहा रहा होगा आदमी, तो आदमी को तो ये फ्रीडम है ना, कोई ध्यान ही नहीं देता। मगर अगर वही कोई औरत नहा रही हो वहाँ तो तमाशा बन सकता है। तो ये हमारा कल्चर है जिसने हमें ऐसा बनाया है कि महिला ऐसे रहेगी। मगर अब वो जो भी लिमिटेशंस है वो टूटनी तो है ही, क्योंकि महिला वो नहीं रही है जो आपने 100-200 साल पहले जो आपको लगता था वो अब वैसी नहीं है, वो बदल चुकी है। तो आपको भी बदलना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बात है कि जो ये माइंडसेट है तो इसे कैसे बदला जाए, है ना। तो महिला जो है वो छोटे कपड़े पहने या बड़े कपड़े पहने, बात बराबरी की होनी चाहिए। अगर महिलाएं शॉर्ट्स पहन रही हैं तो आदमी भी तो पहन रहे हैं ना, है ना। तो आदमियों के तो शॉर्ट्स पहनने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर महिलाओं को क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। अब मेरे सामने कोई आदमी कुछ भी पहन के घूम रहा है, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता ना कि लड़के ने शॉर्ट्स क्यों पहन लिए हैं या लड़का बस खाली ऐसे ही क्यों घूम रहा है, उसने तो शर्ट भी नहीं डाली, उसने तो कुछ भी नहीं डाला है, वो वैसे खाली घूम रहा है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देखूंगी ही नहीं, है ना। मतलब क्या है मेरा, मैं किसी को क्यों देखूंगी, है ना। ये भी बात आती है, मगर बहुत से लोगों का काम औरतों को ही देखने का है, ये भी सच है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि महिलाएं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये
कि अगर जब बराबरी की बात होने ही लग जाती है तो फिर आपको पुरानी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, बराबरी तो तभी होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप ये समझ जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसे उस तरीके से देखना बंद कर देते हैं। अभी आप उसे ऐसे देखते हैं कि वो कोई सामान है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और समस्या क्या है कि आप जिस चीज़ को जितना छुपाते हैं, है ना, जितना ज़्यादा छुपाते हैं लोग उसे उतना ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो ये भी रहा है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा छुपाया गया है तो उसे देखने की भी उतनी ही ज़्यादा लोगों की चाहत शायद पैदा हुई होगी, क्योंकि वो शुरू से उसको छुपा के रखा गया। दूसरी चीज़ ये कि उसको कभी वो मजबूत नहीं थी, ऑब्वियसली कमज़ोर थी, तो ये भी एक डर था कि इस पे कोई हमला ना कर दे, है ना। तो वो भी सोसाइटी में कभी रहा होगा, मगर धीरे धीरे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम है वो बेहतर हो रहे हैं और महिलाएं खुद भी स्ट्रांग हो रही हैं। तो फिर अब आप उससे ये उम्मीद मत रखिए कि वो जैसे कपड़े आप बोलेंगे वो वैसा पहने की, ये तो इम्पॉसिबल है। और बल्कि जो लोग ऐसा बोलते हैं, मेरी उनको राय है कि वो अपनी नज़र बदले। औरत कोई सामान नहीं है, वो एक बॉडी के साथ साथ एक माइंड है जो कि अपने लिए जीता है, आपके लिए नहीं जीता। आप अपने लिए जिए, वो अपने लिए जिए, यही बेटर है। अच्छा, इसको बदला कैसे जा सकता है? मेन मसला यही है कि ये जो सोच है आदमियों की महिलाओं के प्रति कि उसके छोटे कपड़े देखकर मैं बहक जाऊंगा, इसको कैसे बदला जाए? तो देखिए, आप बहक जाएंगे तो ये आपकी समस्या है ना। और आपका बहकना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किया जाएगा, क्योंकि अब सिक्योरिटी भी है, अब हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास लॉ है और महिलाएं खुद भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही हैं। और वो तो लाइसेंस का जो प्रोसीजर है बड़ा टफ है, नहीं तो मुझे लगता है धीरे धीरे महिलाएं गन्स भी रखना शुरू करेंगी जब वो और ज़्यादा पावरफुल होती जाएंगी, और रखनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अगर मुझसे कहेंगे कि आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे, मेरे बच्चे या जो छोटे बच्चे जो आगे होंगे, तो क्या मैं अपने बच्चे को ये बोलूँ कि बेटे तू डर के रहना, तू खुद को चादर में लपेट लेना, क्योंकि बाहर कोई आदमी घूम रहा है वो तुझे गंदी नज़र से देख सकता है? या मैं उसे स्ट्रांग बनाऊँ, नहीं बेटा तू बहुत स्ट्रांग बनना, तुझे कोई गंदी नज़र से देखे तो तू एक इतने ज़ोर से घुमा के देना कि दोबारा वो किसी की तरफ गंदी नज़र से देख ना पाए, है ना, तुझ पे कोई हमला ना कर पाए। और फिर और ज़्यादा जब चीज़ें अच्छी होंगी तो हम एडवांस, जब हम कल्चर बन जाएंगे, जब हम ऐसे लोगों में शामिल हो जाएंगे, जैसे अमेरिका में लोगों के लिए आज बहुत ईजी है गन्स लेना, है ना। उनका लाइसेंस, मतलब वहाँ तो आप एडल्ट हैं 18+, तो फिर आप जाइए और गन ले लीजिए। तो जब हमारी सोसाइटी भी जब इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी तो गर्ल्स के पास भी गन्स होंगी। गर्ल्स एंड गन्स साउंड भी अच्छा कर रहा है तो वो एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से अच्छी चीज़ होगी। प्लस हम अपने बच्चों को कराटे सिखा सकते हैं, है ना, उनको और स्ट्रांग बना सकते हैं, उनको फिज़िकली स्ट्रांग बना सकते हैं कि कोई उन पर गंदी नज़र डाले या उनके साथ गलत करने की कोशिश करे तो वो उसको जवाब दे सके। ये तो आती है स्ट्रेंथ की बात। अभी ये बात आती है कि मगर बहुत बड़ा एक वर्ग जो कि हमारे समाज का ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है वो अभी भी वैसा ही सोचता है कि महिलाओं का काम घर में रहना है, महिलाओं को घर से बाहर इस टाइम नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं को लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए, या लड़कियों को जो है रात में इस टाइम नहीं घूमना चाहिए। बहुत बड़ा वर्ग ऐसी बातें अभी भी सोचता है। तो क्या महिलाओं को कहीं भी कुछ भी पहन के निकल जाना चाहिए? अब ये बात सोचने वाली है कि जब आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोग महिलाओं को उस नज़र से देख रहे हैं तो फिर आपको बदलना पड़ेगा। अभी जो है गर्ल्स को कपड़े ऐसे सोच के पहनने होंगे कि मैं किस जगह जा रही हूँ, है ना। मैं जब कहीं जाती हूँ तो मैं पहले ये सोचती हूँ कि मैं किधर जा रही हूँ, मुझे उस हिसाब से ड्रेसअप करना होगा, क्योंकि हर जगह हर कपड़ा नहीं पहना जा सकता। अच्छा, अभी इस बात को यही ख़त्म करते हैं, तो ये बात अधूरी है और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करूँगी, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। तो अभी इसको यहीं रहने देते हैं। अभी मैंने बस आपको इतना बताया है कि जो महिलाएं हैं उनके विषय में जो आदमी गलत तरह से सोच रहे हैं उनकी सोच क्या है, और महिलाएं जो अब बदल चुकी हैं उनकी सोच क्या है,
और इन सब का कारण क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस सब को ख़त्म कैसे किया जाए। ये जो भी डिफरेंस क्रिएट हो चुका है कि महिलाएं आगे आ चुकी हैं, वो मॉडर्न है ना, वो नई जनरेशन है, वो उनको समझ नहीं आती आपकी बात कि भाई तूने ऐसे, अरे कपड़े पहने, वो कपड़ों को बस कपड़े की तरह देख रहे हैं। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसे मैं अभी यही फिनिश करती हूँ। और मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो आज से मेरी कोशिश है कि मैं उन्हें थोड़ा छोटा रखूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।